क्लास 4 के बच्चों, आज मैं आप लोगों को अभ्यास करवा रहा हूँ व्याकरण के किताब से। जो मैंने कल भी कहा था कि अभी मैं आपको मौखिक ही पढ़ाऊँगा। तो देखिए, मौखिक में आप अपनी अपनी किताब को खोल लीजिए और सभी कोई अपनी अपनी किताब अपने सामने रखिए, जिसमें मैं आपको आज रिवीजन करवा रहा हूँ एक चैप्टर जिसका नाम है सर्वनाम। यह सर्वनाम चैप्टर क्या है व्याकरण में, आप इसको इससे पहले पढ़ा दिए हैं। अब चूँकि आपके परीक्षा आने वाली है तो सिलेबस के आधार पर आपका यह दूसरा चैप्टर बनता है। कल मैंने एक चैप्टर इससे पहले 7 एक्सरसाइज बताया था, आज मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रहा हूँ। देखिए, इस सर्वनाम में क्या है कि सर्वनाम अब पढ़ते आए, आज आप ध्यान से थोड़ा पढ़िए तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि सर्वनाम किसको कहते हैं, सर्वनाम क्या है। किसी चीज़ को जब आप नहीं जानते हैं तो जानने की जिज्ञासा करते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, मन में इच्छा होती है कि आप उसको जान लें। तो आज मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आप इसको जान लीजिए कि सर्वनाम क्या है, क्योंकि एक दिन जान लेने के बाद आपके पास यह हो जाएगा और यह ऐसा धन है जो न खोता है और न कोई चुराता है। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए, सर्वनाम क्या है। तो बच्चों, सर्वनाम का अर्थ होता है सभी का नाम। अब जैसे आपका भी कुछ नाम होगा, आप पढ़ते हैं इसको तो आप लड़का हैं, आपका भी कुछ नाम होगा, आप लड़की हैं, आपका भी कुछ नाम होगा। नब नाम के बदले, आपके नाम के बदले जब हम किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ फोटो में देखिए, एक माँ है और एक बच्चा है। अब इसमें देखिए, माँ, माँ कौन है? तो माँ का नाम नहीं दिया है, माँ है। अब ये लड़का कौन है? तो ये अमन है। अमन माँ से कहता है, अमन ने माँ से कहा, अमन ने माँ से कहा। क्या कहा? मैं खेलने जा रहा हूँ। ये मैं किसके लिए है? ये मैं शब्द किसके लिए है? अमन के लिए है। अमन ने माँ से कहा मैं खेलने जा रहा हूँ, तो यह मैं शब्द जो है अमन के लिए है, इसलिए यह मैं शब्द सर्वनाम का है। उसके बाद क्या है? दूसरे शब्द में देखिए, दूसरे सेंटेंस में देखिए, आप दरवाज़ा बंद कर लें। आप दरवाज़ा बंद कर लें। ये माँ को नाम लेके तो नहीं कह रहा है, आपका यहाँ मतलब क्या है? वह अपनी माँ को कह रहा है कि आप दरवाज़ा बंद कर लें। तो यह आप शब्द क्या है? तो सर्वनाम है। इस तरह से आप नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। अब हो गया, सर्वनाम को पहचान गया। अब उसके बाद आ जाइए, सर्वनाम के वचन की पहचान करना है। वचन सर्वनाम में, जैसे संज्ञा में भी तो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, उसी तरह से सर्वनाम में भी होंगे एक वचन और बहुवचन। वचन का मतलब संख्या, तो वचन की पहचान कर ले तो यहाँ एक वचन और यहाँ बहुवचन। अब जैसे मैं, तो इसको हम एक वचन में देखते हैं, तो मैं का बहुवचन क्या हो जाता है? हम। इस तरह से आप इसको याद कर लें। अब इसके बाद देखिए, तो सर्वनाम के भेद, तो सर्वनाम के भेद में आते हैं। तो सर्वनाम के भेद में देखिए, तो कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये सारे शब्दों को जान लीजिए तो आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। अब जैसे पुरुषवाचक, तो इसमें निश्चित रूप से कोई आदमी होगा, इसमें निश्चित रूप से कोई आदमी होगा। तो देखिए, ये आदमी के लिए मैं, हम, तुम, ये सब शब्द आदमी के लिए प्रयोग किया गया। अब निश्चयवाचक, तो निश्चयवाचक का मतलब क्या है कि कोई निश्चित चीज़ के बारे में, निश्चित वस्तु के बारे में, निश्चित स्थान के बारे में, निश्चित व्यक्ति के बारे में बताएगा। निश्चित, अब जैसे यह घर, तो घर के लिए बताया यह। उसके बाद आता है अनिश्चयवाचक, तो ये अनिश्चयवाचक जो अनिश्चित होगा, जैसे किसी कोई भिखारी आया आपके दरवाजे पर, माँ कहती है उसको कुछ दे दो, तो ये कुछ दिए, तो कुछ दिए ना, तो कुछ का मतलब क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। उसी तरह से प्रश्नवाचक, ऐसा शब्द जो आपको प्रश्न दिखाएगा आपके लिए, जैसे प्रश्नवाचक में आपके लिए ऐसा कोई शब्द जो प्रश्न दिखाएगा। अब जैसे कहेगा वह कहाँ गया, तो कहाँ गया कोई जगह है, कहाँ गया प्रश्न हो गया। उसने क्या किया, क्या किया, क्या किया, ये क्या शब्द जो है वो प्रश्न लाता है। इस तरह से। उसके बाद संबंधवाचक, वाक्य में ही उसी कर्ते का संबंध उसी की क्रिया के साथ दिखाएगा। अब जैसे जो करेगा वो जीतेगा, तो जो करेगा वो जीतेगा, तो उसी के लिए उसका प्रयोग किया गया है, कर्ता का प्रयोग उसी के लिए किया गया है। उसके बाद निजवाचक, निजवाचक का मतलब होता है जब व्यक्ति अपने लिए कोई काम करता है, स्वयं के लिए, तो यहाँ स्वयं है, निज है, खुद है, अपने आप है इत्यादि, ये सारे शब्द जो हैं आपको निजवाचक
सर्वनाम में आते हैं। अब देखिए तो सर्वनाम में अब इतना तो आप पढ़ लिए। अब इसके बाद आता है इसका, अब आ जाइए एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में आपको क्या रहेगा, तो सर्वनाम की पहचान करनी रहेगी, कौन सा सर्वनाम है, भेद क्या है इसका, कौन सा। अब जैसे रहेगा हम, तो ये हम कौन सा सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, तो बहुवचन है, इस तरह से। अब जैसे रहेगा खुद, तो यह खुद क्या है, तो निजवाचक सर्वनाम है। अब कहीं कहीं आपको सर्वनाम के भेद पहचानने होंगे इत्यादि। अब यहाँ देखिए MCQ में आ जाइए, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो देखिए किसके स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, अभी हमने बताया था, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए इसमें देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें कहता है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, देखिए आप, ये पुरुषवाचक सर्वनाम, आपका मतलब कोई आदमी है। इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे